करना क्या है तो नया चैप्टर सीधे शुरू करना है और क्या। वैसे नहीं समझे बात के मतलब। क्योंकि पुराना सब कुछ पढ़ा करके ख़त्म कर दिए हैं हम आपको। नया चैप्टर शुरू करते हैं, समझे। आई होप कि पिछला क्लास से आपको कुछ भी नहीं पूछना होगा पिछला चैप्टर से, और यदि आपको डाउट भी रहता होगा तो आप लेक्चर दोबारा देखते होंगे। मोबाइल है ना आपके पास? आपके पास पर्सनल है या घर में? हाँ। घर में है तो अब घर में मोबाइल रहे कहाँ देते होंगे, जब मर्जी तो आप ही ले रहते होंगे, कब्जा किए हुए रहते होंगे क्या। अच्छा नहीं करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। टोटल 5 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है पढ़ना। फिजिक्स में कितने चैप्टर? 5 चैप्टर। बायोलॉजी में कितने चैप्टर? 3 चैप्टर। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। बस यही 5 और 9 और 9 3 12 चैप्टर। 9th के सिलेबस के साइंस खत्म हो गया, समझे। तो ये बस इतना ही पढ़ना है, इसीलिए चिंता की कोई बात है नहीं, जब मर्जी तब खत्म कर सकते हैं। वैसे हमारा तो इच्छा ये था कि अभी फिजिक्स शुरू किए हैं तो सब पूरा खत्म कर दें किताबें को। तो क्या बोलते हैं, तो द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर एंड दैट इज द अरे ये इतना आवाज करेगा ना कि कहाँ हम बताएं, इसका आवाज से तंग तंग हो जाएंगे। ऐसे ठीक है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज द मोशन। समझे, ये है हमारा चैप्टर का नाम, गति, मोशन में। ठीक है। मोशन चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो सबसे पहले मोशन का डिफिनेशन जानिए कि मोशन किसे कहते हैं। क्लियर। ये पढ़ाने के बाद फिर आपको जानना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं, समझे। तो मोशन 2 तरह के, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये पढ़ने के बाद फिर आपको जानना होगा डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फिर ये खत्म हो जाएगा तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा टॉपिक। फिर ये खत्म हो जाएगी तो फिर हमारा टॉपिक आएगा जिसका नाम है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है वो बताने के बाद फिर टाइप्स ऑफ स्पीड। तो स्पीड जो है वो 2 प्रकार के, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को ही कांस्टेंट स्पीड कहते हैं, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम है वेरिएबल स्पीड। समझे। क्लियर। तो स्पीड हमारा इस प्रकार से क्या हो गया, खत्म हो गया, समझ गया। अब ये पढ़ाने के बाद फिर आपका नया टॉपिक का नाम आएगा, उसका नाम है वेलोसिटी। क्या नाम है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है ये बताने के बाद फिर वेलोसिटी कितने प्रकार का होता है, तो वेलोसिटी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हिच इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही दूसरा नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर ये बताने के बाद फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है, या मेरे कहने का मतलब है कि वेलोसिटी का दूसरा प्रकार है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसका दूसरा नाम है वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर, समझ गए। तो ये पढ़ाने के बाद फिर आपका टॉपिक आता है एवरेज स्पीड। समझे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है वो बताने के बाद फिर हमारा नया टॉपिक का नाम है एवरेज वेलोसिटी। समझे। तो एवरेज वेलोसिटी बताऊंगा। क्लियर है। तो एवरेज वेलोसिटी पढ़ाने के बाद फिर से नया टॉपिक आता है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि मैं आपको एवरेज वेलोसिटी 2 बार पढ़ाऊंगा। समझे। क्लियर।
अभी आपके मन में चल रहा हो कि क्यों दो प्रकार के, क्यों दो बार क्यों पढ़ाइएगा, क्योंकि अलग है और दोनों का यूज है, इसीलिए। क्लियर है? चलो ठीक है। फिर ये पढ़ाने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स। समझे? यानी कि स्पीड और जो वेलोसिटी है हमारा, वो हमेशा मैग्नीट्यूड में क्या नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। यानी कि स्पीड अलग हो सकता है और वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। क्लियर है? समझ गए? तो इतना सब कुछ बताने के बाद फिर हमारा नया टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। क्या नाम है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है ये बताने के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन कितने प्रकार के। तो एक्सेलरेशन जो है वो दो प्रकार के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझे? फिर ये खत्म करने के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकली। समझे? यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कैसे? तो मैथमेटिकली तरीके से, मैथमेटिक्स के भाषा में उसको प्रूफ करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं? तो 3 है। समझे? पहला है v बराबर u प्लस एटी, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। क्लियर? खत्म हो गया। फिर ये बताने के बाद फिर हम आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। समझे? ग्राफ के मेथड से आपको बताएंगे। क्लियर? चलो ठीक है। फिर और आपको क्या पढ़ना है? तो ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ कहें चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहें, दोनों को दोनों सेम ही होगा। क्लियर है? नो कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। वेरी गुड। अब आगे देखिए, आगे पढ़ाऊंगा कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉट जीरो। ये खत्म हो गया। फिर इसके बाद आएगा आपको नया टॉपिक का नाम कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जहां पे स्पीड टाइम बोले हैं ना, वहां पे स्पीड की जगह पर डिस्टेंस कर लीजिएगा। समझे? ख्याल नहीं रहा, बोल दिया। ठीक है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरे कहने का मतलब है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर ये खत्म करने के बाद बताऊंगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? फिर से हमारा नया टॉपिक का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, यानी कि कांस्टेंट रेट। वो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सोच रहे हैं वो नहीं, उससे थोड़ा सा अलग होगा। समझे? इसीलिए दोबारा से पढ़ाऊंगा। क्लियर है? इतना सब कुछ खत्म करने के बाद बीच बीच में बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे, एक्सेलरेशन के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, है कि नहीं, स्पीड के ऊपर। समझे? फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं सोचिए कि क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन होते हुए चलेंगे। तो इतना सब कुछ क्वेश्चंस और ग्राफ खत्म करने के बाद फिर हमारा टॉपिक का नाम है ट्रैक। समझे? ट्रैक का मतलब हुआ पाथ, रास्ता। तो रास्ता जो है वो 4-5 तरह के, बहुत सारे तरह के, लेकिन कुछ कुछ तरह के जो है वो बताऊंगा। जैसे स्क्वायर ट्रैक, ठीक है, रेक्टेंगुलर ट्रैक, हेक्सागोनल ट्रैक, ऑक्टागोनल ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, ये सब कुछ। तो सर्कुलर ट्रैक के साथ ही साथ आपका नया टॉपिक का नाम आता है और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर यूं कहूं कि सर्कुलर मोशन। समझे? सर्कुलर मोशन आएगा। एग्जाम्पल में सीडी प्लेयर, एथलीट जो है वो बाउंड्री में जो रनिंग करता है फील्ड के, वो है, या फिर साइकिलिस्ट जो साइकिल चलाता है वो है, या फिर एथलीट, या फिर सीडी प्लेयर। ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, सीडी प्लेयर। क्लियर है? तो ये खत्म करने के बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फिर चैप्टर खत्म हो गया। इतना ही पढ़ना है और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसे हमने छोड़ा है। सब कुछ हमने बोल दिया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमको सब याद है। समझे? तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप चाहते हैं कि मैं इंट्रोडक्शन में टॉपिक का नाम लिखूं या फिर सीधे सीधे चैप्टर शुरू करूं? पक्का? ओके, वेरी गुड। तो इतना सब कुछ पढ़ाएंगे। याद रहा ना आपको कि क्या क्या जानना है? ट्रेलर,
मेहनत बेकार नहीं ना है हमारा। ओके, तो इतना सब कुछ आपको जानना है, ठीक है ना। तो मोशन के बारे में क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोशन जो है वो है क्या, कहेंगे किसे, समझे। यूं कहूं तो इसको गति हम लोग बोलते हैं, ठीक है। If someone may ask you what is the definition of the motion, then what will you say? Then you will just simply say that कि when a body changes their position as time changes, right? As time changes. चलो now I start writing. कि when a body changes their place continuously, as time changes, as compared to a stationary object, taken as a reference point, is called motion. और the movement of an object, is called motion. Clear? A common characteristics of motion is that an object have some movement. क्लियर है? अरे यार, तो ये खत्म हो गया मोशन क्या होता है। क्लियर है? चलिए इसे लिख लीजिए। अभी समझने का प्रयास करते हैं कि यह है क्या, कहेंगे किसे, कैसे समझा जाए इसे। क्लियर है? बहुत ही आसान है इसे समझना, इतना आसान है कि क्या बताएं। देखिए, हमने लिखा कि व्हेन ए बॉडी चेंजेस देयर प्लेस, हमने इस 3 लाइन का डिफिनेशन में क्या लिखा है वो आप सुनिए ध्यान से। हमने कहा कि दुनिया का ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी वस्तु जो अपनी जगह को बदलता है, समझे, जो अपनी जगह को बदलता है जैसे कि टाइम बदलता है, समझे। व्हेन ए बॉडी चेंजेस देयर प्लेस, ऐसा कोई भी जो अपनी जगह को बदलता है, लेकिन कैसे बदलता है, तो यहां पे लिखा हूं एक टर्म, वो है कॉन्टिन्यूअसली। क्या है? कॉन्टिन्यूअसली, यानी कि लगातार। कैसे? तो लगातार, इसको ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअसली। एज टाइम चेंजेस, जैसे कि क्या बदलता है? समय बदलता है, समझे। एज कंपेयर टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी का मतलब हुआ रेस्ट, समझे, इसका मतलब है रेस्ट। रेस्ट का मतलब है आराम, आराम का मतलब है रुका हुआ।
क्लियर है? रुका हुआ, टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट, जिसे हमने क्या लिया है? एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, मतलब हमने उससे तुलना किया है, समझे? जैसे किसी चीज को मैं अगर पूछूं कि इस क्लास में मेरा पोजीशन कहां पे है, मतलब मैं कहां पे हूं, तो आप कहिएगा ना कि सर कहां से बताएं कि आप कहां पे हैं, है कि नहीं? तो जैसे आप कहिएगा कि सर इस टेबल से आप इतने दूरी पे हैं, या फिर मैं कैमरे से इतने दूरी पर हूं, या फिर उस मेन गेट से इतने दूरी पर हूं, या फिर इस व्हाइट बोर्ड से इतने दूरी पर है कि नहीं? तो वैसे ही किसी बॉडी को हम ये बताना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मोशन में हो कि नहीं हो, तो उसको किसी से तुलना करेंगे ना जी, किसी चीज से, है कि नहीं? तो वो तुलना करने के लिए वो चीज क्या है जो हमने इस्तेमाल किया? तो वो है रेस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, समझे? क्लियर है? तो हमने अभी नहीं बताया कि मोशन क्या होता है, फिर से सुनिए। ऐसा कोई बॉडी जो अपनी जगह को बदल रहा है लगातार, किसके मुकाबले? कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले, समझे? तब हम कहेंगे कि वो क्या है? तो दैट इज द, वो मोशन में है। क्लियर है? समझ गए? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब तक रहेगा? तो जब तक देखने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? स्टेशनरी है, रेस्ट ऑब्जेक्ट है, समझे? हम नहीं कह सकते, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का आया मेरे पास और हमसे पूछा कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम मोशन सिर्फ तभी कहेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है और एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, तब कहेंगे। तो फिर हम उसको बुलाया और हमने जो है वो ऐसे से हाथ पकड़ कर कैसे साथ में चलने लगे, ठीक है? तो अब कहे कि अब मोशन में कहलाएंगे हम दोनों? बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे, समझे? क्यों? क्योंकि अगर हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा बॉडी है, ठीक है, अगर मैं चल रहा हूं तो आपके लिए मैं पूरे, मेरा बॉडी ही मोशन में है कि नहीं? लेकिन मेरा ये शरीर और ये मेरा हाथ, एक दोनों के लिए बिल्कुल भी मोशन में नहीं है, समझे? अभी आप कह रहे हो कि मैं मोशन में हूं, तो आप सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप रुके हुए हैं ना जी। और जैसे कि दोनों जो है वो जगह बदलने की बात हो रही है, समझे? अभी ये मेरा हाथ जो है वो दोनों ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, दोनों एकदम जा रहा है, ठीक है, क्लियर? ये दोनों मेरे हाथ जो है वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। अब कोई लड़का बोले कि काहे आप ऐसे बोल रहे हैं, तो हम बिल्कुल बताते हैं हर एक चीज का काहे कैसे का सबका उत्तर है, समझे? काहे कि ई जब इससे पूछेगा कि भैया अभी भी तुम मेरे सामने ही हो और अभी भी तुम मेरे सामने ही हो, तो तुम जगह क्या बदल देता है दिक्कत कि नहीं दिक्कत है? अब कोई लड़का के हाथ पकड़ के इसे बगल में चलने लगे, है कि नहीं, तो वो हमसे पूछेगा कि सर हम मोशन में है, तो हम कहेंगे कि बेवकूफ, कहेंगे तुम मोशन में कैसे हो गया? तुम अभी भी मेरे बगल में ही था, अभी भी मेरे बगल में ही हो, तो तुम जगह कब बदलता है? हमको ही पता चलना चाहिए ना। वो आप कह रहे हैं कि मोशन में है हम दोनों, क्यों? क्योंकि आप रुके हुए हैं। आप भी जब टीम में शामिल हो जाइएगा, बगल में हाथ पकड़ के चलने लगेगा, तो आप भी रेस्ट में कहलाइएगा, आप भी मोशन में नहीं कहलाएंगे। क्लियर है? अभी जो कोई भी आदमी गया है कि नहीं, छाता लेकर, है कि नहीं, तो वो ही क्या था? मोशन में था, लेकिन किसके लिए? मेरे लिए, है कि नहीं? आप भी उसके बगल में चलने लगते तो आप भी रेस्ट में कहलाते, मोशन में नहीं कहलाते। क्लियर है? अभी भी ट्रेन भी गई तो वो मोशन में थी, है कि नहीं? किसके लिए? मेरे लिए, समझे? क्लियर है? आपको कोई भी कैसी तरह के क्वेश्चंस मन में आता है लड़कन के, तो हमसे बोलेगा, समझ गया ना? कुछ ख्याल आता है पूछना है, बीच में भी पूछ सकते हो, समझे? हाँ, तो क्या बोलते हैं, जैसे ट्रेन में है, अब ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अब ट्रेन में मैं बैठा हूं, अभी तो नहीं हूं, लेकिन मान लीजिए, क्या कीजिएगा, मान के ही काम चलावे पड़ता है भाई, और कुछ कर नहीं सकते, कम से कम देख तो लिए ना, अभी ट्रेन गया था। तो ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप भी ट्रेन में, आपको भी बैठा दें, मान लीजिए ये क्लास ही ट्रेन है, ठीक है, हम लोग ट्रेन में ही पूरा सेटअप किए हुए हैं क्लास का। क्लियर है? मान लेते हैं ऐसे है नहीं, ठीक है, और ट्रेन जो है, ट्रेन में के इंजन में बैठा ड्राइवर चला रहा है। क्लियर है? तो हम लोग क्या मोशन में है? हम लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी मोशन में नहीं है, कुछ भी मोशन में नहीं है, समझे? क्लियर है? लेकिन जो बाहर से मेरे को देख रहा है वो मोशन में है, वो मोशन में है। क्लियर है जी? समझ गया ना?
अब कोई कहेगा कि सर हम लोग सब ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो हम लोग एक दूसरे के लिए कैसे मोशन में नहीं है? तो कैसे मोशन में? हम लोग जगह बदलते हैं ट्रेन में, दौड़ने लगेगा ट्रेन में, बैठे ना रहिएगा जी, है कि नहीं? तो मोशन में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको वॉशरूम जाना होगा ट्रेन में, तो आप जब अपने सीट पर से उठ करके जाइएगा तो वो व्यक्ति जो आपका दोस्त बगल में बैठा है उसके लिए आप मोशन में आ जाइएगा कुछ समय के लिए, समझे? लेकिन आप ट्रेन के अंदर मस्त से बैठे हुए हैं तो आप मोशन में बिल्कुल भी नहीं है, आपके दोस्त भी नहीं और आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं। क्लियर है? लेकिन अगर बाहर से कोई आपको देख रहा होगा तो ट्रेन के साथ साथ आप भी मोशन में। क्यों? क्योंकि आप और आपका ट्रेन दोनों जगह को बदल दिया। किसके लिए? बाहर कोई खड़ा व्यक्ति जो देख रहा था आपको। क्लियर है? आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा इसके बारे में। ठीक है, ओके। तो ये हमने डिफिनेशन लिखा दिया जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया, राइट? छठा क्लास के बुक में ये दिया हुआ है, ये डिफिनेशन सबसे आसान, समझे? 6 क्लास के में भी मोशन के बारे में जानना है थोड़ा सा, समझे? तो ये डिफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। क्लियर है? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में जो मूवमेंट हुआ, थोड़ा सा भी हलचल हुआ, गति हुई, उसी को हमने क्या कह दिया? मोशन कह दिया। क्लियर है? ओके। अब कोई पूछेगा कि सर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि विशेषता क्या है, क्या गुण है, क्या खासियत है, कैसे कहेंगे कि मोशन है कि नहीं? सवाल उसका खासियत क्या है? जैसे कोई अपने आप को बॉय कहता है तो क्या खासियत है कि नहीं? तो सबसे पहले मूंछ ऐसे नीचे क्यों जैसे ऐसे कर लेंगे, है कि नहीं? देख लो भाई हमारी मूंछें है, ये बियर्ड है कि नहीं? ये बॉडी जो है वो ब्रॉड है कि नहीं? चेस्ट जो है वो मस्कुलर है कि नहीं? फिजिक्स है, सॉरी फिजिक उसको बोलते हैं ना, फिजिक्स नहीं बोल रहा, जो फिजिक होता है ना जो एथलीट वगैरह सब शो करते हैं उसको फिजिक ही बोलते हैं, राइट? तो फिजिक है हमारे पास। क्लियर? यानी कि मस्कुलर वाला बॉडी है, पर्सनालिटी वाला, समझो? वैसे ही इस मोशन के पास अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हुआ गुण, समझे? या फिर विशेषता या फिर खासियत, ये होता है। तो क्या है? तो वो है मूवमेंट, समझ गया? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मूवमेंट दिख गया तो आप कह दीजिए कि वो मोशन में है, आंख बंद करके, समझ गया ना? खत्म हो गया? ओके। इतना सब कुछ जानने के बाद अब आपको यह जानना पड़ेगा कि कभी कभी जो मोशन है वो हमें पता ही नहीं चलता है और हो जाता है। अभी भी हो ही रहा होगा, समझे? तो लेकिन उसको पता कैसे लगाएंगे, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल विंड है, देख नहीं सकते हैं, राइट? तो विंड भी तो मोशन करती होगी, है कि नहीं? तो हमें पता कैसे चलेगा? तो इस केस में जब कोई भी, ये विंड भी तो एक प्रकार का वस्तु है। फिजिक्स में, साइंस में, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में सभी चीजों को वस्तु ना मान लिया जाता है, लिविंग थिंग्स रहे चाहे नॉन लिविंग थिंग्स, है कि नहीं? तो हवा भी वस्तु ही है, राइट? यानी कि जितने भी मैटर है वो भी वस्तु ही है, राइट? तो ये भी तो मूवमेंट करती होगी, यानी कि ये भी मोशन कहलाएगी, है कि नहीं? तो कैसे पता लगे? तो इस केस में जो हवाएं टच होएंगे, हमारे बालों को, जुल्फों को ऐसे ऐसे लहराएगा ना हवाएं से, तब हम जाए कि अच्छा मोशन हो रहा है। देखो बाहर जो है वो ये पेड़ जो है जो भी हो, ये भी एक प्रकार का प्लांटिंग कहलाएगा, खराब रहे चाहे बढ़िया रहे, कि नहीं? तो ये जो ऐसे ऐसे हो रही है, इसी को हम लोग देख करके क्या कहेंगे कि विंड जो है वो मोशन में है। क्लियर है? ओके। यानी कि मूविंग है, राइट? विंड जैसे ही बोल दिया तो वो मूविंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि विंड का डिफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, है कि नहीं? क्लियर है? तो यानी कि वो मोशन में, खत्म हो गया। ओके। तो यही हम आपको बताना चाहते थे कि कभी कभी मोशन जो है वो तुरंत पता चल जाता है और कभी कभी बहुत देर से पता चलता है या फिर पता चलता ही नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे? तो फिर महसूस करेंगे, है कि नहीं? अब पेड़ नहीं होगा तो क्या करेंगे सर, है कि नहीं? तो फिर धूल वगैरह उड़ेगा तो उसको अथी करेंगे, है कि नहीं? तो धूल भी नहीं रहेगी तो कैसे पता लगाएंगे सर? तो आपके शरीर को टच करेगा तो आपको महसूस होगा कि हवाएं जो है वो छू रही है। अभी मत कहना कि महसूस हो नहीं होगा, कुछ महसूस तो होगी ना। तब बताइए कैसी कैसी बातें करते हैं। एनीवेज, क्लियर है ना जी? अब लगता है कि मैं अब आगे बढ़ सकता हूं। अगर आपको कुछ और ना पूछना हो तो मैं ऐसा यकीन करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ पूछना ही हो।
नो सर। ओके, सब हो गया, लिख लिया ना? ओके, अब देखिए, हाँ, तो क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ मोशन। शर्ट ज्यादा ऊपर नहीं ना हो जाता है, ठीक है ना? ऐसे ये कैमरे में आ नहीं रहा होगा। Following are the two types of motion. The first one, which is called as uniform motion, and the second one, which is called as non-uniform motion. ये दो तरह के होते हैं, क्लियर है? लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। When an object covers equal distances in equal intervals of time is called uniform motion. A car running on a track with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है?
उस तरफ थोड़ा सा डाउन हो गया नहीं। जैसे तैसे हो गया, सीधा है, चलेगा? चलो ठीक है, वेरी गुड। जैसे सपोज दैट ये है 0 किलोमीटर, ये है 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, एंड दिस इज द 100 किलोमीटर। ओके, तो देखिए देखिए यूनिफॉर्म मोशन को समझना बहुत आसान है, और उससे भी आसान है इस फिगर को समझना। क्लियर है ना? इसलिए मन में तो सोचना ही नहीं है कि ये फिगर क्या है। देखिए इस 2 लाइन के डिफिनेशन में हमने क्या लिखा है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन कहते किसे हैं, तो आप ध्यान से सुनो। लिखा हमने कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। ये तो हमने वो बोल दिया जो सिर्फ डिफिनेशन लिखा है। कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि यानी कि इक्वल डिस्टेंस को कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बोर्ड पर क्या है छोड़ दो, इधर सुनो। यानी कि हम आपको बोल रहे हैं कि हर एक घंटा 20 किलोमीटर चले जाना है, तो हर घंटे 20 किलोमीटर चले ही जाना, चाहे जो हो जाए, ना 20 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा और ना ही 20 किलोमीटर से थोड़ा सा भी कम चलेगा। क्लियर है? समझे? यानी कि हमने टाइम भी इक्वल कर दिया, हर एक घंटा दिया आपको, है कि नहीं, और हर घंटे में हमने डिस्टेंस को भी तय कर दिया है। राइट? हम आपको बाइक दें चलाने के लिए, ठीक है, और कहें तुमको जहां जाना है वहां जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस इतना याद रखना कि सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक ही बाइक चलाना है आपको। क्लियर? क्लियर? आप उस बाइक को लेकर के भी चले जाएगा तो ही हमें गम नहीं, बस इतना ईमानदारी से सुबह 6 से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक आपको चलाना है। यानी कि क्या घंटा आपने चलाया? 6 घंटा चलाया ना जी, क्योंकि 6 दूनी 12 है कि नहीं। लेकिन शर्त इतना है, 6 घंटा चलाने के लिए शर्त इतना है कि हर एक घंटे आपको 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो तय कर लेना है। ठीक है, यानी कि 6 से 7 आपने चलाया 1 घंटे, तो 6 से 7 बजे वाला जो टाइमिंग है 1 घंटे का, उसमें क्या किलोमीटर आपको जाना है? 20 किलोमीटर। वेरी गुड। अब फिर जो नया 1 घंटा आएगा 8 से 9, फिर से 1 घंटा आया ना, इसमें भी आपको कितना जाना है? 20 किलोमीटर ही जाना है। क्लियर? वो तो शुरू से जोड़िएगा तब ना 40 हो जाएगा। ऐसे नया 1 घंटा में 20 किलोमीटर ना जाना है, वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, है कि नहीं। और अब देखिए, अब जो 9 से 10 नया 1 घंटा आया है कि नहीं, उसमें भी आपको क्या किलोमीटर जाना है? 20 किलोमीटर ही जाना है कि नहीं। 9 से 10 हो गया। अब जो 10 से 11 फिर से नया 1 घंटा आएगा, उसमें भी आपको कितना किलोमीटर जाना है? 20 किलोमीटर ही जाना है। क्लियर है? अब फिर से नया जो टाइमिंग आएगा 11 से 12 1 घंटे का, उसमें भी कितना जाना है? 20 किलोमीटर। क्लियर है? यानी कि 20 किलोमीटर गए कितने देर में? 1 घंटे में, है कि नहीं। फिर से 20 किलोमीटर ही जाना है। राइट? यहां से ये 20 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर है, लेकिन ये यहां और यहां का दूरी 20 किलोमीटर ना है जी। इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी है कि नहीं। तो कितना देर में आप जा रहे हैं? 1 घंटे में, है कि नहीं। अब फिर से आप 20 किलोमीटर जो गए, ये 40-60 को भूल जाओ, यहां से यहां का दूरी है ना 20 किलोमीटर, ये तो 40 लिखे हैं जो यहां से ना हो जाएगा भाई 40, और जो 60 लिखे हैं वो यहां से ना हो जाएगा 60, है कि नहीं। तो ये जो है तो 20 किलोमीटर का गैपिंग है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट, है कि नहीं। तो कितने देर में आप जा रहे हैं? 1 घंटे में, है कि नहीं। अब फिर से वही
है कि नहीं, 1 घंटे में फिर से वही 1 घंटे में, यानी कि टाइम इक्वल है 1 घंटे का, समझे। टाइम इंटरवल कहाँ लिखे हैं, हाँ ये देखो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चलो वही बात है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम का जो गैपिंग है वो हमने एकदम फिक्स्ड कर दिया कि भैया इतना है, समझे। तो जो डिस्टेंस का भी गैपिंग है, जो इंटरवल्स है यानी कि गैप, समझे, वो भी क्या है, फिक्स्ड है, क्लियर है। तब इस केस में कहेंगे कि जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, समझ गए। एक लाइन में आप फिर से सुन के समझ लेगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़े सा बोलेगा, क्लियर है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाना है तो 20 किलोमीटर ही जाना है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर है। एग्जाम्पल लिया एक कार का, 20 किलोमीटर, वो कार जो है वो जा रहा है कहीं कितना क्या स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, समझे। यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर आप किसी भी गाड़ी का स्पीड बोलते हैं, इसका मतलब आप समझते हो कि हर घंटा उसको कितना किलोमीटर चल जाना है, 20 किलोमीटर। एग्जाम्पल से समझाया, फिगर से, टाइम से भी बताया है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल जो है वो किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आई होप कि आपको पता चल गया। तो यही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करना, इक्वल डिस्टेंस को, बराबर डिस्टेंस को कवर किया ना, है कि नहीं। अब बराबर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना, तो यही है यूनिफॉर्म मोशन, और कुछ है नहीं, क्लियर है। चलिए अब आप ये बताइए कि यदि मैं कहता हूं कि किसी कार का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या समझे, हर घंटे क्या किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा। आंख बंद करके एकदम बोल देना है, समझ गया ना, एकदम नहीं सोचना है। अब हम बोलते हैं कि किसी कार का स्पीड जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि कुछ भी हो जाए हर 1 घंटे में क्या किलोमीटर जाएगा, 500 किलोमीटर एकदम चल जाना है, समझ। बीच में दीवार आ जाए, दीवार तोड़ के एकदम निकल जाना है, नहीं समझे, चाहे जो हो जाए, धरती पलट जाए लेकिन वो नहीं छूटना नहीं चाहिए। 500 किलोमीटर तो 500 किलोमीटर, दैट्स एन प्रॉमिस, क्लियर है। अब कोई लड़का हमसे ही ना बोल दे कि सर अगर ऐसा नहीं कर पाए तो है कि नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। अब 1 घंटा में सर कभी कभी कुछ कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया तो फिर हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्लियर है, समझ गया ना। सर बर्फ है, छूने में गर्म लगता है बर्फ कहेंगे जी, बर्फ गर्म लगेगा कभी भी छूने में, तब बताइए कैसी बातें हैं ये, एनीहाउ, समझे। लेकिन अगर आपने इस चैलेंज को तोड़ दिया या फिर इस प्रॉमिस को तोड़ दिया या फिर ऐसा ना हो पाया, कभी आप 1 घंटे में, इधर सुनिए, आप यहां देखिए मेरे को, कभी आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर गए, लेकिन फिर कभी आप नए वाले घंटे में जाम हो गया रोड, ट्रैफिक, तो 10 किलोमीटर गए, फिर से जो नया 1 घंटा आपको दिया गया उसमें आप 5 किलोमीटर गए, बैठ गए कहीं चाय पीने के लिए, क्या भरोसा करें, है कि नहीं, समझे। और फिर से नया जो 1 घंटा है उसमें 50 किलोमीटर सीधे चल गए, कह रहे बाप रे इतना समय में बुलाए हैं, है कि नहीं, नहीं तो दिक्कत है, खूब गए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम तो हम बराबर दिए 1-1 घंटा, लेकिन आपने डिस्टेंस को इक्वल तय किया है, नहीं ना तय किया इक्वल, क्यों, क्योंकि आपने कभी पूछ गया, यहां ना इक्वल है जी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, समझे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताता है मैं आपको, ये क्लियर हो गया ना। इससे कुछ रिलेटेड डॉट है तो बोलिएगा, कुछ भी नहीं, ओके। चलिए यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आप और जानिए कि द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर मिटाना चाहूंगा, मिटा दूं, ओके। चलो भगवान का शुक्र है, लाइट है, नहीं अब काम नहीं चलेगा बिना लगाए हुए, नहीं क्या आपको लगता है चल जाएगा, नहीं ना, अंधेरा हो जाएगा। हाँ लेकिन मेरा शर्त पता है ना आपको, पैसे का नहीं,
कि वो लगने के बाद कभी कोई 2 घंटे भी तो पढ़िएगा ना। बाप रे, वो तो ना, हाँ यही पढ़ाएंगे साइंस से खाली, दूसरा सब्जेक्ट तो फिर 10 घंटा ये जो पढ़े पाएगा, दिक्कत है फिर नहीं। तब उतना हम कैसे आपको रख सकते हैं, आपको भी तो इधर उधर जाना होता है कि नहीं। और फिर एक ही जगह पर फिर बोर भी तो हो जाइएगा। सब चीज का ख्याल है मुझे, आपका मनोरंजन का पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसा बात नहीं है। चलो नीचे स्टार लगाकर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन is a straight line। कैसा होता है जी? तो स्ट्रेट लाइन होता है, समझे। कोई कहेगा कि दिखाइए, बिल्कुल दिखाएंगे, है कि नहीं। ये नीचे हमने टाइम लिया है और इस तरफ हमने डिस्टेंस को लिया है, समझे। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, समझे। ये है यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर है। ये है यूनिफॉर्म मोशन। जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, क्लियर है। कोई लड़का हमसे अभी ये ना पूछ दे कि काहे होता है स्ट्रेट लाइन, कैसे हो गया स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं, फिर दिक्कत है, फिर आपको पूरा ग्राफ पढ़ाना पड़ेगा, तब फिर समझ में आएगा, है कि नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत आसान तरीका है अभी ही बताने का। अगर पूछ दिए तो पूछ दिए का, ओके। याद है आपको हमने क्या कहा था? हर एक घंटे में 20 किलोमीटर, क्या बोलते हैं, हर एक घंटे में 20 किलोमीटर, है कि नहीं। 2-3 को लिखेंगे तब ना ग्राफ बनेगा, है कि नहीं। 20 किलोमीटर, क्लियर है। आइए चलिए करते हैं और देखते हैं। तो देखिए ये जो है वो इस तरफ टाइम लेंगे, कोई दिक्कत है आपको? नो सर, वेरी गुड। इधर हमने टाइम लिया, इस तरफ हम डिस्टेंस लेना चाहेंगे, है कि नहीं, तब ना रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 1 घंटा 1 आवर, है कि नहीं। ये 2 आवर, है कि नहीं। ये 3 आवर, है कि नहीं। तब ना ये दोनों के बीच में गैपिंग जो है वो 1-1 आवर का है कि नहीं। अब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, तो 1-1 नहीं ना लिख सकते, वो तो एग्जाम्पल ना दिए थे। तो क्लियर है, ये 2-3 लिख दिए, 2 आवर 3 आवर, तो इससे दिक्कत नहीं ना हो रहा है आपको। वेरी गुड। ये 20 किलोमीटर, है कि नहीं। ये 40 किलोमीटर, है कि नहीं। ये 60 किलोमीटर। गैपिंग जो है वो 20 का ना है कि नहीं। क्या हमने बोला है कि 1 घंटे में क्या किलोमीटर जाएगा, बोलिए। वेरी गुड, 20 किलोमीटर। फिर से बोलिए, 1 घंटे में कितना जाएगा? वेरी गुड, 20 किलोमीटर। अब फिर से जो 1 घंटा नया वाला है, दोनों के बीच में फिर से कितना जाएगा? 20 किलोमीटर, है कि नहीं। यानी कि यहां पे आएगा, समझे। आप देखिए तो इसको मिलाएंगे तो देखिए तो स्ट्रेट आता है। अब पता चल गया कि यह स्ट्रेट जो है वो कैसे हुआ, समझे। तो यही कुछ इसका आंसर है, ठीक है। फिर यही ग्राफ है और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर। कुछ पूछना है? ओके।